अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं एक गरीब पिज़्ज़ा वाले की कहानी जो एक दुकान पर महज काम करता था और अपनी मेहनत के दम पर वो कई पिज़्ज़ा होटलों का मालिक बन गया। किसी शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी में काम करता था। हालांकि उसका काम टेबल कुर्सी साफ़ करने का था, मगर जो भी ग्राहक वहाँ आता रामू उनके लिए वेटर भी बन जाता था। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। रामू काफ़ी गरीब था और पिज़्ज़ा की दुकान पर काम करने के बाद जो कुछ मिलता रामू वो अपने परिवार के पास गांव भेज देता था और शहर में गुजारा करता था। रामू का गुजारा काफ़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन रामू की मजबूरी थी उस दुकान पर काम करने की। रामू का मालिक बहुत बुरा आदमी था। अपने यहाँ काम करने वाले को वो बहुत अपमान करता था और कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देता था, लेकिन सभी उसके यहाँ काम करने को मजबूर थे क्योंकि वे लोग गरीब थे और गांव से आए हुए थे। एक दिन दुकान पर कुछ ग्राहक आए। रामू झट से उनके पास ऑर्डर लेने पहुँच गया। रामू ने उनके ऑर्डर लिखे और किचन की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में उनके सभी ऑर्डर तैयार हो गए और रामू अपनी प्लेट बनाकर ग्राहक की टेबल की तरफ चल दिया। उन ग्राहकों में एक शरारती बच्चा भी था। रामू जैसे ही उधर आया, उस बच्चे ने अपनी टांग रामू को मार दी। इससे सारा खाना कस्टमर पर गिर गया। वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने दुकान के मालिक को बुला लिया और रामू की शिकायत कर दी। इससे मालिक ने रामू को बहुत पीटा और नौकरी से भी निकाल दिया। बेचारा रामू अब बिल्कुल कंगाल हो गया था। शहर में उसके भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। वहाँ गांव में परिवार की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। हो भी कैसे? रामू जो कुछ भी कमाता वही अपने परिवार को भेजता था और अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हार मानकर रामू ने शहर छोड़ दिया और वापस गांव आ गया। यहाँ आकर वो और उसकी पत्नी मजदूरी करने लगे। मजदूरी कभी लगती कभी नहीं लगती। एक दिन बारिश हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी मजदूरी करने गए, लेकिन उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली। उस दिन उसके पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। इतने में रामू के 12 साल के बेटे ने कहा, पिताजी, आप पिज़्ज़ा बनाने का काम क्यों नहीं शुरू कर देते? यहाँ कोई पिज़्ज़ा की दुकान भी नहीं है। हमारी दुकान अच्छी चलेगी। वैसे भी आप शहर में यही काम तो करते थे, आपको अनुभव भी है। तो ये बात रामू और उसकी पत्नी को भी अच्छी लगी। उन्होंने मन बना लिया कि वे एक पिज़्ज़ा का ठेला खोलेंगे और उसकी पत्नी की भी उसकी मदद करेगी। पर उनके पास पैसे नहीं थे। रामू की पत्नी के पास सोने की बालियाँ थी जो उसके माँ बाप ने शादी के वक्त उसे दी थी। उसने ये बालियाँ रामू को दे दी। रामू ने ये बालियाँ बेची और एक पुरानी हाथ गाड़ी और पिज़्ज़ा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। अगले दिन उन्होंने अपने घर के बाहर पिज़्ज़ा की एक गाड़ी को लगाया और पिज़्ज़ा का दाम शहर के मुकाबले काफ़ी कम रखा। पहले दिन उनकी कुछ खास आमदनी नहीं हुई। उन्होंने दूसरे दिन स्कूल के बाहर ये ठेला लगाया। एक बच्चे ने उसे पिज़्ज़ा लिया। उसने पिज़्ज़ा खाया और उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। अगले दिन वही बच्चा अपने माँ बाप को भी साथ में लाया था और उन्होंने भी पिज़्ज़ा खरीदा और खाया। उन्हें भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद था क्योंकि पिज़्ज़ा साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया था। नई चीज़ होने की वजह से सभी पिज़्ज़ा को पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने एक बड़ी दुकान खरीद ली और पिज़्ज़ा के साथ साथ दूसरे सामान भी रखने लगे। इसी तरह रामू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। दोस्तों, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेहनत के दम पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अमीर बन सकते हैं क्योंकि हम मेहनत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कहानी को पूरा सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।